नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ से फिर से 1384 असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की एक नई डेट आ चुका है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर है। सीधे और मुद्दे पर आएंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार आया, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी अप टू डेट तुरंत मिलती रहे। तो आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ से 1384 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अप्लाई जो पहले भी आ चुकी है, फिर से नई डेट आई है, फिर से अप्लाई कर सकते हैं जिनका छूट गया। बहुत ही बड़ा मौका है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2020 नेट पीएचडी किसको मिलेगा मौका, ये सारा का सारा डिटेल आपको हम आगे वीडियो में बतलाने वाले हैं। उससे पहले आप फटाक से ये नोटिफिकेशन देख लीजिए जो नोटिफिकेशन आया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की तरफ से। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 2/2019 की परीक्षा 18/1/2019 उसी के शुद्धि के प्रति जो जारी किया गया है कि सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग में 1384 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 4 फरवरी थी। ठीक है, फिर उसको बढ़ाया गया और आवेदन के लिए 6/12 से 20/12 तक का आवश्यकता अर्हता रखने वाले को समय दिया गया था। लेकिन फिर एग्ज़ाम का भी डेट जनवरी, फरवरी, मार्च में था, लेकिन फिर उसको कोरोना के कारण बदलना पड़ा। अब जो लोग नहीं भर पाए हैं उसके कारण फिर से बड़ा मौका दिया जा रहा है। ये दूसरा नंबर पॉइंट हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन 8 सितंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, और उसका परिणाम 9 महीना बाद 24 जून 2020 को जारी हुआ। यूजीसी की नोटिफिकेशन दिनांक 13/6/2018 में 1/7/2021 से, आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पीएचडी अनिवार्य है, लेकिन अभी तो 1 जुलाई 2021 नहीं आए हैं, इसलिए चिंता मुक्त रहिए। और इसके आगे लिखा है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले छात्र फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। हम आपको किस विषय में कितनी सीट है पूरी डिटेल बताएंगे उससे पहले। और ये तीसरा नंबर जान लीजिए कि क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन जो है सो वो 9 सितंबर यानी कि 9 सितंबर के 12 बजे से 18 तारीख तक, 18 सितंबर तक आप ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपको कुछ सुधार करना है तो 20 से लेके आप 22 तारीख तक जो है सो वो सुधार कर सकते हैं। यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या है, 9 तारीख से लेके 18 सितंबर तक, और फिर 20 तारीख से 22 तारीख के रात 12 बजे तक आप 11:59 तक इसमें एक ही बार ऑनलाइन में सुधार कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम डिटेल में बताते हैं कि किस विषय में कितनी सारी सीटें खाली है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है। 1384 सीट है। चलिए आप देख सकते हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं, मतलब कितनी ज़्यादा सीटें हैं। सबसे पहले आप देखिए इंग्लिश में आप देख लीजिए कि इंग्लिश में कुल 130 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें सभी आरक्षित वर्ग के साथ दिया हुआ है, तो वो आप डिटेल में देख लीजिएगा। फिर फिजिक्स में देखिए 116 सीटें, मतलब सीटों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में 59 सीटें हैं, हिंदी में 50 सीटें हैं, मतलब सीटों की कोई कमी नहीं, बम्पर बहाली है। उसके बाद आप देखिए होम साइंस में 9 सीट है, कॉमर्स में 184, केमिस्ट्री में 150, मैथ्स में 99, इकोनॉमिक्स में 61। फिर आप आगे देखिए अन्य विषय हिस्ट्री में देखिए कितनी बम्पर सीट है, 56 सीटें हैं। फिर उसके बाद वनस्पति शास्त्र, इसमें 147 यानी कि आपका बॉटनी जूलॉजी वाला बात हो गई। और फिर प्राणी शास्त्र, तो बॉटनी जूलॉजी दोनों में देखिए 147 125 सीटें हैं। और फिर जियोग्राफी में आपका जो है सो 52 सीट है। समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी में 36 सीटें हैं। फिर आप देखिए अन्य विषय सब दिया हुआ है, सेरिकल्चर, भूगर्भ शास्त्र में आपका 5 सीट है, मनोविज्ञान में भी 8 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 12 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन विधि, संस्कृत में भी 5 सीटें हैं। ठीक है, कानून में, लॉ में 32 सीटें हैं। आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में भी 8 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी, सभी विषय में ढेर सारी सीटें हैं। यानी कि कुल 1384 पदों के लिए आवेदन है। तो बहुत बड़ा मौका है, जिनसे छूट गया फटाफट जाके भर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। मेरे विचार से अगले माह
इस माह सितंबर ले रहा है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम लेके इसका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम लेके ये लेगा। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए मौका है, चाहे वो नेट है चाहे वो पीएचडी है, सबके लिए बराबर मौका है जो योग्य है, क्योंकि एग्ज़ाम से होगा। तो पहला पेपर जो होगा वो आपका जनरल जीएस होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपका पेपर 1 का जो नेट वाला टॉपिक होता है उससे भी कुछ कुछ पूछा जाएगा, और पेपर 2 में जो आपका विषय रहता है उससे आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये आपका टॉपिक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। और अब जानते हैं कि जो आरक्षण होते हैं तो वो लोकल लोगों को ही मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ही आरक्षण मिलेंगे, बाहर के लोग सभी क्या होंगे, जनरल कहलाएंगे। ये सब आप जानते ही। वेतन भी आप देख लीजिए 57,700 परमानेंट वैकेंसी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परमानेंट वैकेंसी। निर्धारित आयु सीमा भी, इसके बारे में सारी बातें हम चर्चा आपको पूर्व में भी बता चुके हैं, और आज भी बता दें कि बाहरी लोगों के लिए इसमें एज जो है सो वो 35 वाला रखा गया है। लोकल लोगों के इस एज में छूटे हैं। बाकी सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ये पीडीएफ आप हमारे चैनल दैंड क्लासेस नाम के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ अपना डिटेल्स दिया हुआ है। तो ऐसे ही अन्य जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की ढेरों हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उनका लाभ उठाइए और इस बार पक्का असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। खूब तैयारी कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम से सिलेक्शन होने वाला है। तो जो नेट के लिए जो मौका है वही पीएचडी वालों के लिए भी मौका है। तो दोनों के लिए बराबर मौका है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। और जब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।